दोस्तों नमस्ते। मैं मेरे पापा और मेरे बीच में कुछ बात है, बताना चाहती हूँ आप सभी को। मेरी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। अगले साल की बात है, पापा हम लोग के साथ थे। कल पापा को 1 साल हो जाएगा। हम सबको छोड़ के गए हैं, भगवान के घर में हैं अभी। दुर्गा पूजा का टाइम था, मुझे फ़ोन किए थे पापा मुझे बहुत बार फ़ोन करते हैं। सब टाइम मैं उन्हीं के घर में रहती हूँ जैसे रहती थी। उनको अच्छा नहीं लगता था मेरे बिना। तो मैं जब भी बेटी का छुट्टी होता है तो चले जाते हैं, वहाँ पास में है गुजरात नगर पंजगाँव से। पापा को बुखार आया और जैसे हम लोग सोमरपुर ले जाएंगे बोले, पापा को बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगा, गाड़ी किए थे जाने के लिए। फिर मैं बोली यहाँ पास में दिखा देते हैं एक बार, फिर अच्छा लगेगा तो पापा को ले जाएंगे हॉस्पिटल। हॉस्पिटल से इतना अच्छा नहीं लग रहा है, उल्टी हो रहा है, कैसे जाएंगे उतना लंबा रास्ता। बोली तो पास के डॉक्टर खाना के पास गए हम लोग। हाँ, डॉक्टर का नाम बंद था कि क्या था जो नहीं दिखाया मार्केट के डॉक्टर को। वहाँ से मंडलिया ले गए। वहाँ पास का एक लड़का भी गया था मेरे साथ, टेम्पो से गए थे हम लोग। और टेम्पो से गए, वहाँ एटीएम दी थी, छोटी बहन टीचर है तो एटीएम को दी थी मुझे पैसा निकाल लेना बोल के। घर में तो उतना पैसा नहीं रहता है हॉस्पिटल के खर्च के लिए, तो पैसा निकालने के लिए दी थी वो। जैसे ही हम लोग मंडलिया गए, कोरोना बहुत जोर चल रहा था उस टाइम, तो पापा का कोरोना टेस्ट नहीं किए वो बोले, और कोरोना टेस्ट के लिए झारसुगुड़ा लिख दिए पापा को। पापा को बहुत जोर अच्छा नहीं लग रहा था तो वहाँ एडमिट किए, सुई हुई लगाए। पैसा जब नहीं निकला तो मैं घर में फ़ोन की, अब पैसा नहीं निकल रहा है, एटीएम में पैसा नहीं है, पापा को बहुत जोर अच्छा नहीं लग रहा है। पापा खटिया से गिर गए, मुझे आज भी वो अनुभव है। पापा कैसे गिरे थे, क्या किए थे क्या नहीं। मेरे दोनों सिस्टर घर में जो हैं टीचर, वो लोग दौड़ के गए तुरंत। जैसे मैं फ़ोन की तुरंत गए दौड़ के, स्कूटी लेके गए। फिर वहाँ से हम लोग को पापा को सुई हुई लगा दी, जो भी करना था कर दिए डॉक्टर लोग। फिर हम लोग पापा को लेके चले गए तुरंत झारसुगुड़ा। झारसुगुड़ा में फिर भर्ती किए, दिखाए तो 3 घंटा तक डॉक्टर नहीं आया। हम लोग के लिए एक एक सेकेंड, उतना टाइम बहुत परीक्षा के टाइम था हम लोग के लिए। हम तीनों बहन लोग स्कूटी को गिरा दिए वहाँ, और हम लोग गाड़ी करके चले गए झारसुगुड़ा। वहाँ कोरोना टेस्ट हो गया तो हम लोग कहीं और ले जाएंगे बोल के गए। फिर बुल्ला जाएंगे बोले तो पापा मैं नहीं जाऊँगा, बुल्ला बोले, बुल्ला नहीं जाऊँगा, नहीं लेना बोले। तो हम लोग बोले अच्छा डॉक्टर दिखाएंगे सबसे अच्छा, और विकास हॉस्पिटल जो बड़ा खोला है बड़गढ़ में, वहाँ दिखाए पापा को। पापा बात कर नहीं पा रहे थे हम लोग से, उतना सीरियस थे। फिर भी जब भी उनका आँखें खोलता था, कुछ खा लो बोलते थे हम तीनों बहन को। तीनों बहन हम लोग एक दूसरे को देख नहीं पाते थे, उतना आंसू था हम लोग की आँखों में। फिर भी पापा के लिए हम जब भी आंसू निकल जाता है, पापा मट करके देखते और आंसू को पोंछ देते थे हम लोग की आंखों से। पापा का कमी तो हमेशा है हम लोग को। नवरात्रि के टाइम हम लोग हॉस्पिटल गए थे, पापा को लेके बड़गाड़ हॉस्पिटल विकास में भर्ती किए। वहाँ तुरंत ट्रीटमेंट चालू हुआ। एक बाबू थे तो वहाँ रेडी किए थे, फ़ोन किए थे हम लोग, तो सब कुछ रेडी किए थे डॉक्टर फॉक्टर। और जाते ही ट्रीटमेंट शुरू हुआ पापा को।
इमरजेंसी रूम में रखे, तुरंत ठीक हो गए पापा। और फिर ठीक हो गया थोड़ा तो ऐसे रूम में रख दिया पापा 5-6 दिन तक। कोई मिल नहीं सकते हो, कोई देख नहीं सकते हो। मुझे अस्थमा बीमारी है तो रास्ते में बोले सिस्टर लोग तुम घर चले जाओ, पापा को हम लोग लेके हॉस्पिटल जाते हैं। तो पापा मुझे माँ माँ बोलते थे, मेरा हाथ पकड़ लिया, नहीं जाएगी मेरे माँ मेरे को छोड़ के, बोले माँ छोड़ के नहीं जाएगी मुझे, बोले तो मैं कहीं नहीं जाऊंगी पापा को छोड़ के, बोले। दवा भी नहीं ली थी, मैं गई थी हॉस्पिटल पापा के साथ। तो वहाँ संबलपुर में मेरी छोटी सिस्टर रहती है, वो देखने आई तो मैं पापा जैसे थोड़ा ठीक हुए, हम लोग घर गए छोटी सिस्टर के साथ। ये दोनों बहन रुके थे। अगले दिन सुबह फिर मैं नहा धो के नाश्ता करके आई पापा के पास। 2 दिन के बाद तो ऐसे रूम में रख दिए, तो मिलने नहीं दिए। 2 आदमी मिलोगे दिन में एक बार, और 2 बहन को नहीं मिलने देते थे पापा। बहुत हम लोग चले जाते थे, जैसे वैसे बहाना बना के दवा देना, ये करना वो करना के चले जाते थे पापा को मिलने। 8-10 दिन में पापा वो अच्छे हो गए, पूरा अच्छे हो गए। हम लोग आए घर, संबलपुर में रुक के 2 महीना तक। पापा मुझे माँ माँ बोल के, एक बार में उनका गला नहीं सूखता था। क्या खाऊंगा माँ, क्या नहीं है माँ, क्या कर रहे हो माँ, क्या नाश्ता है माँ, ऐसे छोटे बच्चे जैसे करते थे पापा मुझे। अगले साल दुर्गा पूजा हम लोग के हॉस्पिटल में कटा था। पापा ठीक होके आ गए, हम लोग बहुत खुश थे। छोटी बहन मेरी संबलपुर वाली, वो डॉक्टर वॉक्टर जहाँ जाना आना ट्रीटमेंट सब कुछ करती थी, जाना आना। मैं घर का नाश्ता पानी खाना पानी दोनों बहन संभाले थे, पापा को ठीक से रखे थे। यहाँ आने से पापा का काम बंद नहीं होता है, बहुत सारा काम था उनके पास, किराना दुकान, चावल बिजनेस गया। वहाँ रहेंगे तो सुख शांति से रहेंगे बोल के हम लोग रखे थे। 2 महीना तक पूरा ठीक थे पापा, पूरा जो भी ट्रीटमेंट करते थे, उनका किडनी इन्फेक्शन, हार्ट अटैक सब ठीक था। ऐसे दिसंबर महीना 22 तारीख को पापा हम सबको छोड़ के भगवान घर चले गए। कल पापा को 1 साल हो जाएगा। आज होता तो ऐसी मंगलवार को ऐसे गए थे, इतना टाइम पापा 2 बजे करीब। भगवान घर में है पापा अभी। हम लोग पापा बहुत प्यार करते थे, पापा हम लोग को दोस्त जैसे हम लोग रहते थे। घूमने जाने के लिए गाड़ी किए थे, उनके नाम से पूजा रखे थे न, सत्यनारायण पूजा, शनि पूजा रखे थे हम लोग। शनिचर को शनि पूजा रखे थे, रविवार को सत्यनारायण पूजा रखे थे, सोमवार को घूमने जाने के लिए गाड़ी किए थे। और पापा हमें छोड़ के चले गए। कल पापा का 1 साल हो जाएगा। दोस्तों, आप सबको मेरा अनुरोध है, पापा को हाथ जोड़ के 2 मिनट प्रार्थना कर देना, ताकि जहाँ भी रहे उनका आत्मा शांति से रहे, उनको दुनिया के हर खुशी मिले, जिंदगी में हर खुशी मिले, कभी भी कोई दुख ना हो मेरे पापा को। मैं आज इसलिए आप सबको बोल रही हूँ कि मेरे पापा नहीं थे, मेरे बेटे थे। मैं सब टाइम भगवान को बोलती थी, पापा जैसे मेरे एक बेटा रहता। मेरे पापा, मैं जब से शादी की हूँ तब से मुझे माँ माँ बोलते हैं।
उसी दिन से पापा मेरे बेटा हो गए, मैं उनकी माँ हो गई। मैं मजगाँव में 8 दिन भी नहीं रुक पाती हूँ पापा के लिए। सब टाइम फ़ोन करके के बुलाते थे। बेटी का स्कूल है बोलने से तेरे बेटी क्या कॉलेज पढ़ रही है, जो नहीं चलेगा कॉलेज नहीं जाएगी, तो ये बोलते थे। हम लोग चले जाते थे, फिर आते थे, आना जाना लगे रहता है। ऐसे करके अगले साल इसी 22 तारीख को मंगलवार को चले गए पापा से छोड़ के। भगवान घर में है, क्या आत्मा के आप सभी को एक प्रार्थना करना। सब पापा जहाँ कहीं भी हो बहुत अच्छे से रहे, उनके ज़िंदगी में कोई गम ना हो, खुशी रहे। मेरा बेटा जहाँ भी रहे, पापा का कमी तो सब दिन रहेगा। दोस्तों, आप सब अपने माँ बाप को अच्छे से रखना। चले जाने के बाद नहीं तो अनुभव होगा, रहते तक तो अनुभव नहीं होगा उतना ज़्यादा। जब चले जाएंगे तो सब कुछ याद पड़ता है। दोस्तों, मैं वीडियो नहीं रखती हूँ दोस्तों, आगे मैं बोल नहीं पाऊँगी पापा के विषय।